नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टोरीज विद सोनू यादव की शुरुआत करते हैं इस पहेली के साथ। हाथी घोड़ा ऊंट नहीं, खाए ना दाना घास, सदा ही धरती पर चले, होए ना कभी उदास। दूंगा इस पहेली का उत्तर, मगर उससे पहले आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की कहानी के लिए विंध्य की पहाड़ी चलते हैं दोस्तों। स्वागत कर रही है जो आप हम सबका। आज से 600 वर्ष के पूर्व उस स्थान में प्रवेश कर रहे जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है। जी हाँ, यह मांडवगढ़ है दोस्तों। 600 वर्ष के लंबे समय को लांघने के बावजूद जहाँ के भवन आज ऐसे खड़े हैं, शांत, अडिग। आज भी जिनमें प्रवेश करते समय भ्रम हो जाता है कि कहीं से बादब्बा मुलाइजा होशियार की आवाज के साथ चलने वाले कोई विश्व विजयी सम्राट ना निकल पड़े दोस्तों। वहां की कब्रों में सोए किसी बादशाह की नींद में खलल ना पड़ जाए। किसी भी धर्म संप्रदाय जाति से ऊपर उठकर प्रेम की पराकाष्ठा को सिद्ध करने वाली महारानी रूपमती किसी खिड़की से न झांक उठे। प्रेम और संबंधों के प्रतीक तक तो ताज की अमर कहानी लिए नूर जहां कहीं दिखाई ना दे जाए। हाँ, तो हम मांडवगढ़ की बात कर रहे हैं दोस्तों। शाही महलों का खंडर काफी टूट फूट चुका है किला। कल्पना कीजिए उस समय की जब यह अपने वास्तविक स्वरूप में रहा होगा। विंध्य की गोद में सुंदर तालाबों, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच एक समतल पहाड़ी पर यह दुर्ग निर्मित है। अपने तीन ओर भयानक गहरी खाइयों और एक 40 मील के घेरे वाली ऊंची दीवार इसकी रक्षा करते हैं। सौंदर्य की दृष्टि से वर्षा के दिनों में छोटे मोटे झरनों और जलप्रपातों से युक्त लता कुंजों के बीच रंग बिरंगे फूलों की विचित्र भीनी भीनी खुशबू, मोरों का नाचना, हिरणों की उछल कूद, पक्षियों का गाना गाना एक अजीब समा बांध देती। इसी सौंदर्य पर मोहित होकर सम्राट जहांगीर यहाँ कुछ समय के लिए रहे थे। इठलाती, बल खाती, चक्करदार सड़क। मांडव में प्रवेश करते ही बाएं हाथ की ओर पहले इमारत और कुछ नहीं, जन जन के मन प्राण श्री राम का मंदिर है। पास ही इशारों इशारों में बातें करते अशरफी महल और जामा मस्जिद खड़े हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह वही अशरफी महल है जिसके निर्माता महमूद खिलजी आज भी यहाँ शांति की नींद में सोए हैं। याद कीजिए उस समय को भी जब इन्हीं के पुत्र गयासुद्दीन को उनके बेटे नासिरुद्दीन ने कुर्सी के लिए जहर देकर हत्या कर दी थी। वो भी यहीं दफनाए गए हैं। आज की कहानी इतिहास के पन्नों से जरूर है, मगर बड़ी दार्शनिक और मार्मिक है। आज भी इसकी सुंदरता देखते ही बनती है।
पूरे 107 वर्ष बाद जब जहांगीर नूरजहां के साथ मांडव देखना है तो सबसे पहले देखा महल में भाई की कब्र। नासिरुद्दीन की कब्र देखकर पितृ हत्या जैसे निंदनीय कर्म के प्रति बेहद नफरत हुई। नफरत का आलम, इतना क्रोध आया कि उनकी आत्मा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसी समय उन्होंने कब्र को खुदवा दिया और मां नर्मदा में फिकवा दिया, जो सबको ग्रहण करती है, मेरी मां नर्मदा। ठहरिए, यदि आप कलाकार हैं तो एक क्षण जरूर ठहरिए। देखिए यहाँ मकबरे के दरवाजे पर उस महान कलाकार हमीद के हस्ताक्षर है, जो शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल का निर्माता था। खंभों से निर्मित एक धर्मशाला है। धर्मशाला क्या, मांडव का संग्रहालय समझ लीजिए। मूर्तियां, शिलालेख, पत्थर की कारीगरी, कई सुंदर नमूने, सब कुछ संजोकर रखे गए हैं दोस्तों। आगे बढ़ने पर भोज, मुंज तालाब, जहाज महल। कल्पना कीजिए उस महल की जिसके चारों तरफ पानी ही पानी, जिसकी छत पर आप बैठे तो सच जहाज से भी कहीं अधिक सुख मिलता है, समुद्र में रहने से भी कहीं अधिक सुख मिलता है। आज तो हम यहाँ घंटों बैठ सकते हैं, किंतु ध्यान रखिए, याद कीजिए उस समय को जब वह किसी मुगल सम्राट का निवास स्थान रहा होगा। क्या तब भी तुम ऐसे ही बैठ सकते थे? बढ़ते हैं आगे। हिंडोला महल। पश्चिम में मांडव की चंपा बावड़ी, एक स्नान गृह जिसमें गर्म और ठंडे पानी दोनों की व्यवस्था। आने पर ऐसा लगता है जैसा कोई अभी अभी यहां से नहाकर गया हो। आज भी किसी भी कमरे में पहुंचने पर यहाँ पर ऐसा लगता है मानो आपके आने की आवाज सुनकर अभी अभी सुंदर किशोरियों और लड़कियों का झुंड यहाँ पर बैठा था और आपके आने से वो शर्मा कर उठकर चला गया, गायब हो गया। आप आ गए अचानक और वो अपने कपड़े समेटने लगी, हड़बड़ा कर उठने, अस्त व्यस्त कपड़े संभालने, एक ब एक उठकर चल देने का आवाज यहाँ का जर्रा जर्रा देता है आज भी। केशों के गुथे हुए फूल, वस्त्रों में परफ्यूम की खुशबू आज भी इन कमरों में व्याप्त है। यहाँ के रोम रोम से ऐसा लग रहा है कि वो आपको देख रही है, मगर आप उन्हें नहीं देख सकते, मगर महसूस कर सकते कि वो कहीं नहीं है, वो यहीं कहीं है, यहीं कहीं है। यहाँ आप ज्यादा देर तक मत ठहरना, अन्यथा परिणाम ईश्वर के हाथों में होगा। तो आइए और चलते हैं। हम काफी दूर निकल आए हैं, अब हमें लौटना होगा। लौटने से पहले जल महल की भी बात कर लेते हैं। उसी जल महल की हम बात कर रहे हैं जिसमें एक दिन मुमताज महल की रोशन आरा का जन्म हुआ था, जिसकी खुशी में सारे मांडव में दीपावली मनाई गई थी दोस्तों। जगमगा उठा था मांडव। बढ़ते हैं आगे। मांडव के प्रसिद्ध व्यापारी गदा शाह की दुकान, निमाड़ के उस श्वेतांबरी ओसवाल महाजन की दुकान का खंडर, जिसकी संपत्ति के किस्से आज भी यहाँ गूंजते रहते हैं दोस्तों।
मैं मांडव के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे स्वतः ही एक और कहानी याद आ गई और उसका जिक्र करना जरूरी है। कहानी में कहानी भले ही हो, मगर इस कहानी का जिक्र किए बिना शायद मैं मांडव का पूरा दर्शन नहीं करा पाऊंगा आपको। वो कहानी भी इसमें जोड़ लेते हैं। एक बार दक्षिण जीतकर लौटते समय मुगल सम्राट अकबर ठहर गए। यहाँ ठहर कर उन्होंने क्या देखा? सुल्तानों के पुराने सूने पड़े महलों को। एक क्षण में सृष्टि के आरंभ से आज तक का, व्यक्ति के जीवन से लेकर मृत्यु तक का, संसार की उत्पत्ति और पतन एक क्षण में उसकी आंखों में घूम गया। एक क्षण तक वो कुछ भी ना समझ पाए कि उस युग के महान सम्राट आज किस युग में विचरण कर रहे। सारी सृष्टि अपनी कील पर एक पूरा चक्कर लगा गई। सारा ब्रह्मांड उनकी आंखों के सामने उलट पुलट होकर फिर सीधा हो गया। तब एक पल के लिए, जी हाँ दोस्तों, एक पल के लिए इस नाशवान संसार का स्मरण उन्हें हो आया और तभी इस विषय पर उन्होंने बहुत ही सुंदर एक कविता लिखी जो आज भी मांडव के मंदिर के शिलाखंड पर ज्यों की त्यों अंकित है। यह सब एक पल भर की कहानी है दोस्तों। मैं पल दो पल का शायर हूं, कुछ उसी तरह की कहानी। यह सब एक पल भर में हो गया और उसके बाद फिर तो सम्राट सम्राट थे साहब और संसार संसार था। लेकिन वो पल जो जिया था उन्होंने, वो अंकित कर दिया शिलालेख पर। संसार के इतिहास में अनेक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए दोस्तों। याद कीजिए, राजकुमार सिद्धार्थ को युग युगांतर का महात्मा बुद्ध बना दिया गया। इसी नाते मानव हृदय में, इतिहास में यादगार क्षण हो गया। वो शिवालय आज भी मौजूद है जिस मंदिर पर अंकित की गई थी कविता। यह पहाड़ी के ऐसे क्षेत्र में एक और ऊंचा शिखर, दूसरी तरफ भयानक गड्ढा, मंदिर के बीच से होकर गुजरता एक झरना जिसका पानी अविलंब निरंतर शिवलिंग पर अभिषेक करता रहता है और गड्ढे में बहता रहता है। जरूरी समझा मैंने इस कहानी का जिक्र करना भी, वरना बात तो मांडव पे ही चल रही थी, मगर क्योंकि ये उसी से जुड़ी हुई थी और इसका स्मरण दिलाए बिना शायद मेरी स्टोरी अधूरी रहती। चलते आगे बात कर लेते दाई महल की। आप कुछ भी बोलिए दोस्तों, दाई महल में जो प्रश्न है वही उत्तर है। आप कुछ भी बोलो, आपकी आवाज गूंजती रहती है इस महल में। यहाँ प्रश्न और उत्तर में कोई भेद नहीं है। बादशाह बाज बहादुर का महल, जिसमें रानी रूपमती के साथ वो रहते थे। मांडव की सबसे ऊंची चोटी पहाड़ी पर रानी रूपमती का महल आपको याद होगा। आप गए होंगे कभी मांडव, नहीं गए तो प्लान कर लीजिए बारिश के दिनों में और मांडव दर्शन। क्या अद्भुत नजारा होगा, स्वर्ग से अनुभूति होगी दोस्तों। याद होगा आपको अपने नृत्य, गाना गाने और खूबसूरती में रानी रूपमती का कोई मुकाबला नहीं था। रानी रूपमती ने प्रतिदिन नर्मदा दर्शन और नर्मदा स्नान की शर्त पर ही राजा बाज बहादुर से शादी की थी। बाज बहादुर लट्टू था रानी रूपमती पर। मैंने कुछ छोटे शब्द का प्रयोग किया है मगर मुझे उचित लगा, इसलिए बाज बहादुर नतमस्तक हो गया रूप की खूबसूरती पर, उसके गाने पर, उसके नृत्य पर,
मगर महान सम्राटनी रूपमती ने शर्त रख दी कि मैं नर्मदा स्नान और नर्मदा दर्शन तो रोजाना करूंगी। मान ली शर्त बाज बहादुर ने। पूरा कर दिखाया बाज बहादुर ने किया हुआ वादा। ऐसा कहते हैं दोस्तों, इस महल की तलहटी में स्थित रेवाखंड में नर्मदा मैया का जल आता है। ऊंची सी पहाड़ी पर स्थित इस महल से नर्मदा दर्शन तो आज भी कोई भी मांडव घूमने जाने वाला यात्री दार्शनिक आसानी से मां नर्मदा का दर्शन कर सकता है। संभव कर दिखाया बाज बहादुर ने अपने बल और ताकत से, और मां रानी रूपमती ने अपनी शर्त रखकर दिखा दिया कि मां नर्मदा दर्शन उनके लिए प्रथम है। पढ़ते आगे कुछ और झलकियां। चटाईनुमा खेत मैंने खुद अनुभव किया दोस्तों। ऐसा लगता है रूप के महल से कि खेत नहीं, कोई स्लेट पट्टी हो बच्चों के लिखने की, चौकोर आकार में बहुत सुंदर नजारा दिखता है। मैंने अनुभव किया है इस बात को। खेत ऐसे लगते हैं जैसे किलम पट्टी मालवी भाषा में उस पर लकीरें खींच दी गई हो शिक्षक की तरफ से। नदियों और बच्चों के खेलने की मिट्टी के जैसे घर और गांव दिखते हैं। सब वस्तुएं इतनी छोटी नजर आती है वहां से। मांडव की खूबसूरती के वर्णन में कितना कहे उतना कम लगता है दोस्तों। मगर मां नर्मदा दर्शन की शर्त रानी रूपमती ने जो रखी, उसी शब्दों के साथ मांडव की सबसे ऊंची चोटी पर से मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, सेगमेंट के उस पड़ाव पर अब हम आ पहुंचे। यह समय है इस समय पहेली का उत्तर जानने का। पहली थी हमारी, हाथी घोड़ा ऊंट नहीं, खाए ना दाना घास, सदा ही धरती पर चले, होए ना कभी उदास। साइकिल उत्तर है दोस्तों इस पहेली का। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि हम आपसे विदा लें। मिलते हैं टॉप स्टोरीज विद सोनू यादव के अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार।